नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग कल खत्म हो गए हैं। नतीजे 6 नवंबर को आने वाले हैं और मुकाबला गोपालगंज में भी कांटेदार रहा और मुकाबला मोकामा में भी बेहद दिलचस्प मुकाबला रहा। लेकिन इन सबके बीच जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया और अब मतों की गणना होगी 6 नवंबर को। नतीजे आएंगे, कौन जीता कौन हारा यह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले बात उपचुनाव के एग्जिट पोल को लेकर हो रही है। बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में बाजीगर कौन बन रहा है? क्या मोकामा में बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर लालटेन ही जलेगा, या गोपालगंज में बीजेपी का किला फतह कर पाएंगे तेजस्वी यादव? 6 नवंबर को नतीजे आने हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कल टुडे बिहार न्यूज का एग्जिट पोल आपने देखा, बारीकी से हमने समझाया मोकामा की जनता का मिजाज भी, किन मुद्दों पर वोट हुए हैं, और गोपालगंज का भी। वन तो बातें हम नहीं कह सकते, लेकिन मोकामा क्लियर है आरजेडी का और गोपालगंज की लड़ाई बहुत टसन वाली है। लेकिन दैनिक भास्कर, प्रतिष्ठित हिंदी अखबार दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल क्या कहता है? दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है वो किसे बाजीगर बना रहा है विधानसभा के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में? दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में दावा जो किया गया है वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, दैनिक भास्कर ने जो आज दावा किया है मोकामा और गोपालगंज को लेकर, वो दावे कोई बेहद चौंकाने वाले नहीं है, क्योंकि हमने कल ही अपने दर्शकों को, टुडे बिहार न्यूज के दर्शकों को बखूबी इन तमाम चीजों से अवगत करा दिया है कि मोकामा और गोपालगंज की जनता का मिजाज क्या है। मोकामा में भी वोटिंग जबरदस्त हुए हैं। 53.45% वोटिंग मोकामा में हुए, 51.48% वोटिंग गोपालगंज में हुए। तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग हुए हैं, और इसके बाद अब एग्जिट पोल की बातें हो रही है, तो शुरुआत करते हैं भास्कर के एग्जिट पोल के साथ और दैनिक भास्कर के दावों के साथ कि गोपालगंज में क्या हो रहा है। शुरुआत गोपालगंज से ही करेंगे और अंत मोकामा पर। देखिए, गोपालगंज में बहुत ही टसन वाली लड़ाई रही और महागठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट है। तेजस्वी यादव भी खुलकर ये बातें टुडे बिहार न्यूज के कैमरे पर कह चुके हैं और उन्होंने यह भी दावा किया कि हम तो जीतेंगे, आशीर्वाद इस तरीके से मिल रहा है, देख लीजिए। गोपालगंज के बारे में जब चर्चा होती है तो सबसे पहले यह भी आपको जानना जरूरी है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी के मुखिया लालू यादव का गृह जिला है, तेजस्वी यादव का गृह जिला है। और आप जान रहे हैं जननी जन्मभूमि से प्यार कितना होता है। तो लालू प्रसाद यादव के नाम पर संदेशा लेकर तेजस्वी यादव पहुंचे और नीतीश कुमार का भी संदेश तेजस्वी ने गोपालगंज की जनता को सुनाया। लेकिन अगर इनसे इतर जाए बीजेपी की ओर, तो आप देखेंगे कि वहां बीजेपी ने संपैथी वोटों की खेल कर दी और वहां से उन्होंने दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को मैदान में उतार दिया। और कुसुम देवी हालांकि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटें तो मांग रही थी, लेकिन उससे ज्यादा अपने पति के चेहरे पर वोट मांग रही थी। स्वच्छ छवि वाले नेता सुभाष सिंह रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने गोपालगंज के चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़े में जो खेला किया, वो खेला तब परिवर्तित हुआ जब तेजस्वी यादव के रोड शो वहां हुए और तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। अगर तेजस्वी यादव गोपालगंज में अगर तारापुर और कुशेश्वर स्थान के जैसे 4 दिन रह जाते, 5 दिन कैंप कर जाते, तो यकीन मानिए कि गोपालगंज का खेला बहुत बदल जाता और अंत तक बदला भी, क्योंकि तेजस्वी ने अंतिम जो जनसभा है वो गोपालगंज में की। लेकिन भास्कर के दावे अगर आप माने तो गोपालगंज बीजेपी के लिए सुरक्षित है। दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि दैनिक भास्कर के दावों के माने तो वहां पर बीजेपी कैंडिडेट की मजबूती इस वजह से हुई है क्योंकि वहां आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने और एआईएमआईएम के कैंडिडेट ने अच्छे माहौल बना दिए और वोट अच्छे खासे काटे हैं दोनों नेताओं ने। देखिए, हम आपको फिर कह रहे हैं, मतों की गणना होनी बाकी है और मतों की गणना 6 नवंबर को होगी।
दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल अगर आप माने, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार माने तो दैनिक भास्कर ने जो दावा किया है गोपालगंज को लेकर, मोहन गुप्ता आरजेडी के जो कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल दिख रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में माने ये भी तो उन पर जो आरोप लगे हैं कहीं ना कहीं उनके छवि के साथ ये भी खिलवाड़ हुआ। लेकिन एक बात और है कि तेजस्वी यादव का वैश्य कार्ड A to Z वाली बात गोपालगंज में जरूर खेला किया है। गोपालगंज की जनता को अपने ओर समेटने में तेजस्वी जरूर पहले से काफी ज्यादा सफल रहे हैं और वहां पर तेजस्वी यादव का खेल खराब करने जब उनके मामा उतर गए हैं तो यकीन मानिए बड़ी मुश्किल है उनके लिए। बहरहाल अब बात करते हैं मोकामा की। देखिए, मोकामा में लड़ाई बहुत टसन वाली रही, लेकिन जब वोटिंग हो गए तो हमने तो कल आपको बता दिया, टुडे बिहार न्यूज का एग्जिट पोल हमने कल आपको बता दिया कि मोकामा आरजेडी जीत रही है और ये जीत फाइनल है अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का। दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल आपको बताएं, इससे पहले फिर आपको मोकामा के चुनावी मैदान में लिए चलते हैं। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनावी मैदान में रही आरजेडी के टिकट से, तो बीजेपी से लल्लन सिंह की पत्नी सोनम देवी। दोनों कैंडिडेट के बीच बहुत कड़ा मुकाबला रहा। एक और सूरजभान सिंह बीजेपी कैंडिडेट को जिताने के लिए मोकामा में पूरी तरीके से लग गए थे, तो दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी अपने पुराने मित्र अनंत सिंह, जिनसे बीच में विवाद भी हुआ और क्या क्या वो सब जानते हैं, तो अनंत सिंह के लिए वो माहौल बनाने उतर गए और लिहाजा परिणाम यह हुआ कि वहां के वो सांसद भी हैं और काफी हद तक वो सफल रहे। बहुत टसन वाली लड़ाई रही। यादवों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी फूट देखने को मिली और यादव टूट रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव का जो जनसभा हुआ मोकामा में, 2 जनसभा जो तेजस्वी यादव ने एक ही दिन में किया, वो कहीं ना कहीं बहुत फैक्ट रहा और तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि सही साबित हुआ। और यही वजह है कि मोकामा के यादव एकजुट हो गए। मोकामा के बारे में आप जान रहे हैं, भूमिहार वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पर यादव जाति के लोग हैं और आगे बात करें तो तमाम जाति के लोगों की वोटें हैं वहां। लेकिन भूमिहार वोटरों की बात करें तो 60-40 का मुकाबला रहा। अब सीधे चलिए बात करते हैं दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की। देखिए, दैनिक भास्कर ने मोकामा को लेकर दावा किया है कि यहां अनंत सिंह की जीत पक्की मानी जा रही है, यानी आरजेडी की जीत मोकामा में क्लियर बताया है दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्ट में। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो यहां पर कोई बड़ी मार्जिन नहीं होगी जीत की, लेकिन यहां लड़ाई बहुत ही कांटेदार रही, लेकिन जीत अनंत सिंह यानी आरजेडी के कैंडिडेट अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की ही होगी। तो दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के बारे में फिर से आपको बताते हैं। मोकामा में आरजेडी जीतेगी और बीजेपी गोपालगंज सीट जीतने जा रही है, यह दावा दैनिक भास्कर का है। बहरहाल नतीजे 6 नवंबर को आने हैं, सब कुछ तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। रुझान सुबह से ही आएंगे। आप भी टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।